है तो ये एक छोटा सा वचन, लेकिन बहुत बड़ी आशीषों को आपकी ज़िंदगी में उतार सकता है। आपके पास समय है आपके खुद के छुटकारे के लिए इस वचन को ज़रूर सुनना। लिखा है याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। निकट क्यों आने के लिए कह रहा है प्रभु? प्रभु को पता है कि तुम निकट नहीं हो। निकट क्यों नहीं है? क्योंकि आगे लिखा है निकट किस कारण से नहीं है। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। हाथों के ऊपर इसमें इफेक्ट डाला गया है, हाथों के ऊपर इसमें प्रेशराइज किया गया है, हाथों को उसमें हाईलाइट किया गया है। अगर हम हाथों को शारीरिक और आत्मिक रीति से समझते हैं, शारीरिक रूप में हाथों के द्वारा एक इंसान व्यभिचार कर सकता था, हाथों के द्वारा कोई किसी का खून कर सकता था, हाथों के द्वारा गलत और गंदी चीज़ें फ़ोन में, टीवी सीरियल्स में देख सकता था, हाथों के द्वारा किसी को मार पीट सकता था, हाथों के द्वारा किसी को धक्का, मतलब दुर्व्यवहार, हर वो अशुद्धता, हर वो नामाफी की ऐसे कारनामे, जैसे कि किसी को दुख दे देना, सता देना, चांटा मार देना, मतलब बहुत से काम ऐसे जिसमें शारीरिक रूप से नजर आते हैं। और इसी को अगर आत्मिक रूप से देखें, हर वो काम जिसमें हम सामने वाले के प्रति प्रेम नहीं दिखा पाते। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो तू हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। अपने हाथों को शुद्ध करना में जरूरी। कैसे होंगे? प्रभु का कलाम कहता है, तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा रखा है और इसीलिए तुम्हारी भलाई नहीं होती और मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्योंकि हमारे हाथ खून से रंगे। हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, खुदा खुश होगा, खुदा ग्रहण करेगा। खुदा का कलाम साफ कहता है कि तेरे सारे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे काम जिसको तू अच्छा कहता है, वो यहोवा परमेश्वर के सामने मैले, चिथड़े, गंदे कूड़े करकट के समान है। जिनको हम अच्छा समझते हैं लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो बहुत कूड़े कचरे के समान है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको और मुझे ब्लेस करना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है, गवाहियाँ देना चाहता है, लेकिन हमारी ही अशुद्धता, हमारी ही गलतियाँ, हमारी ही कमियों की वजह से एक दीवार खड़ी हो जाती थी, जिसके कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर, हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ, वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स, वो डिलीवरेंस, वो गुड न्यूज़ हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एंटर नहीं कर पाती थी। जिसमें शैतान इसके अंदर जवाब देता है कि देख, है तो तेरे दास, है तो तेरे विश्वासी, है तो तेरे बेटा और बेटी, उपवास करे, प्रार्थना करे, संगति करे, लेकिन इनके हाथ खून से रंगे हैं। इन्होंने अपनी बहन को माफ़ नहीं किया, अपने भाई को माफ़ नहीं किया, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, मित्र को, कलीसिया में इसको माफ़ नहीं किया है। ये एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, ये विरोध करते हैं, जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जज करते हैं, न्याय करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन घुटनों के बल आकर किसी के लिए दुआ नहीं करते। इनकी जुबान पाप के लिए खुली रहती है, बुराई के लिए चलती रहती है। इसीलिए इनकी ज़िंदगी में वो गवाहियाँ नहीं आ पाती, क्योंकि इनकी जुबान, इनके व्यवहार, इनके चरित्र और इनके हाथों, इनके खुद के अभिलाषाओं और कामों के द्वारा इनकी जिंदगी में वो गवाहियां नहीं आ पाती और ये तुझसे दूर है। समझ पा रहे हो? लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अंदर से हृदय को पवित्र करने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखाता, वो एक बात जरूर कहता है। उस यीशु मसीह ने हमारी नस को पकड़ रखा है। कैसे? साफ, क्लियरली खुदा साफ कहता है कि यदि तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस लाइन को अगर आप ध्यान से सुनोगे, फिर से कहता हूं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं 50%, 30%, 40%, 80%, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब सोच कर देखो, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, स्वर्ग नहीं जा सकता, रास्ते नहीं खुल सकते, प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकती। इसलिए लिखा है यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हमारे मन मैले हैं, हमारे मन में गंदगियां हैं, किसी के प्रति कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या, नामाफी की, बुराई की बातें हैं, तो हमारे मन में अशुद्धता है। जब अशुद्धता है तो ये पाप का एक पाप का रूप है। समझ पा रहे हो? हमारे मनों के अंदर किसी के प्रति बैर और विरोध है तो उसका मतलब अपने भाई से हमने प्रेम नहीं किया। और इस वचन के द्वारा वचन साफ कहता है कि तूने अपने भाई को माफ नहीं किया, तो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, तो तू हत्यारा है। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हत्यारा वही नहीं जो चक्कू छुरी चला रहा है अपने हाथों से। एक हत्यारा वो भी है जो अपनी जुबान से घर परिवारों में बैर भाव, लड़ाई दंगे करा देता है और बुराइयों को उनकी जिंदगियों में बो देता है और सोचता है कि मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे काम करके प्रभु की दृष्टि को अपनी ओर कर लूंगा। नहीं, हमारे सारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान थे। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम इन कामों के द्वारा जो तुम मुझसे निकट नहीं थे, तुम मुझसे दूर हो गए थे,
अब मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हे पापी अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए शोक करो, अपनी गलतियों को मानो, रिपेंट करो, आहें भरो, आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ और रो कि हमने प्रभु वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। मेरे पाप क्षमा कर, मेरे दंड को दूर कर, मैंने बहुत कुछ उन गलतियों के कारण खोया। लिखा है रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, झुक जाओ, अपनी गलतियों को मान लो और छोड़ दो तो तुम पर दया की जाएगी, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगली आयत में लिखा है 11वीं आयत में, भाइयों पर दोष लगाना। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? सोच कर देखो कितनी सारी हमने ऐसी गलतियां की हैं। परमेश्वर आज हमें करेक्ट करना चाह रहा है। ये छोटी छोटी कमियां, खमीर जो हमें बढ़ने से रोक सकते थे। मेरे भाई और बहनों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तक भी कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है, प्रभु के सम्मुख जाए, अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने मन में से सब प्रकार का बैर और मैल को निकालें, तभी प्रभु यीशु मसीह आपके मन की कुर्सी पर आएगा। वो तो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है अभी भी। तेरे मन में तो दूसरे के प्रति बैर बैठा हुआ है कुर्सी पर। मैं कैसे आऊँ? समझ पा रहे हो? इसीलिए हमें प्रभु को इनवाइट करना पड़ेगा, शैतान को इनवाइट नहीं करना पड़ता। तुम मेरे निकट आओ, नम्र और दीन बनो, अपने आप को मेरे सामने खोलो, अपने आप को मेरे सामने पूरा रिपेंट करो, पूरी तरीके से पश्चाताप करो, अपने मन को मेरे सामने खोल दो, कुछ ना छिपाओ। हालेलुया। प्रभु बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करेगा। आमीन। अब तक जो गया कोई बात नहीं, आप पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के सामने सभी को माफ़ करो, अपनी गलतियों को मानो, पापों का अंगीकार करो और एक नई शुरुआत करो। बोलो यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मैं एक नई शुरुआत करता हूँ। पवित्र आत्मा की मदद मांगे, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें ताकि मैं बड़ी गवाहियों को पाऊँ। आमीन। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ बनेंगी और शैतान शर्मिंदा होगा और खुदा को खुशी होगी। वाह मेरे बच्चे, तूने अपनी गलती को मान लिया और छोड़ने का प्रयास किया, मैं तेरी मदद करूँगा। और तूने अपनी गलती को माना है और मैं तेरी ज़िंदगी में गवाही बनाऊंगा। आशीष मिलेगी, दया होगी। हालेलुया। प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, खुशी जैसा प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।